हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ के देव सिंह ग्राउंड से। तो अभी हम लोग वहाँ पे मार्केट आए हुए थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। हस्बैंड जी गए हैं कहीं पे और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हम लोग। और ये है सृष्टि की बुआ और मैं और आराध्या भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग थक चुके थे काफ़ी, तो अब जाके हम लोग खा रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे पिथौरागढ़ की मार्केट के अंदर ही एक शॉप है, वहाँ पे खाया हम लोगों ने चाउमीन, मोमोज़ और समोसा, छोले पता नहीं जो थे वो खाए। और ये रहे हस्बैंड जी का मुंह, देखो कितना खुश हो रहे, बाप जी भी बाहर आ जाती है इनकी तो खाने को देख के। खाने वाले पहले से बैठ गए थे। तो फाइनली हमारा मार्केट का काम हो चुका था और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। पर घर जाने से पहले हस्बैंड जी ने बोला क्यों ना तुमको मैं आज यहाँ का नैनी सैनी एयरपोर्ट दिखाता हूँ, तो वहीं की ओर को हम जा रहे हैं। पकड़ी हुई थी। सो ये है पिथौरागढ़ में जो अभी इस साल मतलब अभी हुआ है ना, ये सब चीज़ें तो पहले नहीं था। कलाकारी दिखाई गई है यहाँ पे। मोदी जी के आने की खुशी में हुआ होगा ये, मुझे पता है। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ की कि यहाँ जो दुकानों में है पॉलीथीन का इस्तेमाल जो है जहाँ तक है ख़त्म हो चुका है। लोग न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है यहाँ की। से देख सकते हैं हर दीवारों को कुछ इस तरह सजाया गया है। थिएटर यहाँ का मूवी हॉल है, थिएटर कह सकते हैं, सिनेमा हॉल। गणपत मूवी लगी आजकल है, गणपत चल दारूला। और अभी हम लोग जा रहे हैं नैनी सैनी एयरपोर्ट। और ये हमारी महारानी विक्टोरिया नहीं एलिजाबेथ है हमारी है, इनको आ रही है नींद, है ना आरू शुरू। सभी आपको यहाँ का पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट दिखाते हैं। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम देखिए यहाँ की कलाकारी बस इसी साल हुआ है शायद से, मतलब मोदी जी के आने की खुशी में ही हुआ होगा ये पक्का 110%। अब मुझे इतना तो ही पता, क्या कहते हो सर, यही अब तभी हुआ है ना, तभी होता है ये। हमारे इंडिया की खासियत है कि जब कोई बड़ा हस्ती आती है तो वहाँ का डेवलपमेंट जो है बहुत ख़तरनाक तरीके से हो जाता है। वरना बाकी जो सारा पैसा होता है वो कभी इसके जेब में तो कभी उसके जेब में जाता है। अभी इस बार दीवारों में आ गया है। ये है नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़। क्यों अच्छे जाने नहीं देंगे तो हम देखेंगे कैसे? तो अंदर से नहीं आने देंगे ऐसे। ये कहाँ स्टेशन है? अंदर के लिए हस्बैंड जी पूछने गए हैं कि जा सकते हैं या नहीं, हमें यही हेलीकॉप्टर देख के काम चलाना पड़ेगा। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। आ गए उस्ताद जी पूछ के। अच्छा ऐसे बोला हाँ लाओ नहीं। छोड़ बेटा, छोड़ शक्ल देख के भी दया नहीं आई। छोड़ बेटा, मत वैसे तो हर किसी को आ जाती है। करो। ये हमारी जनता के मुंह में टकार मार दिया आपने। तो हमारा हो गया है पोपट। हमने टिकट कराना था, क्या कहते हैं, पंथनगर तक, तब हम अंदर जा सकते थे। क्यों? हमें रिजेक्शन मिला हुआ है कि नहीं आप नहीं जा सकते अंदर। तो अभी हम भारी बार देख के निकल रहे हैं। काफ़ी सजावट हो चुकी है पिथौरागढ़ में, बापा मुंबई ले फील कर है
ऐसे ही हम चाहते हैं कि यूपी के क्षेत्र में भी मोदी जी आए ताकि यूपी का जो कूड़ा करकट है वो उठाया जाए। सो यहाँ पे एक स्कूल मानस एकेडमी, काफ़ी अच्छा स्कूल है। हमारा भी लोग चल रहा है। अभी हमारे हस्बैंड जी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अभी का पिथौरागढ़ दिखा रहे हैं। जब चीज़ें चले जाती है उसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर को। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ का, मैं ब्याह के आ रही थी, जब ब्याह के आ रही थी, क्या कहते हैं, मैं पीछे वाली सीट में बैठी हुई थी अपने हस्बैंड जी के साथ। और ब्याह की हाँ शादी, ब्याह मतलब शादी होता है फिर मतलब कि शादी मतलब हो के मतलब बारात वापस ही आ रही थी। तो पिथौरागढ़ तक तो ठीक है, हम लोग पहुँचे, पूरा सफ़ेद हो रहा था क्योंकि मेरी शादी के बाद पिथौरागढ़ में भी जो सफ़ेद शांति, हाँ शांति प्रदान करी ना मेरे आने के बाद बहुत चीज़ें हुई यहाँ। तो तो क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ तो ठीक है, चलो मैंने देखा, मैंने कहा आगे को कुछ अच्छा नज़र आएगा। एक तो बर्फ़ पड़ गई थी, लाइट भी चले गई होगी सब जगह की, पूरे कनेक्शन गुल थे। जैसे ही हम रात को लेट हो ही गई थी, अंधेरा हो रहा था, तो यही जंगल थे, इन्हीं जंगलों के बीच में मैंने एक झटका आँख खोली तो मुझे अंधेरा दिख रहा था, सिर्फ एक जो गाड़ी चल रही थी उसी की लाइट दिख रही थी। मेरा मन इतना घबरा गया, मैंने कहा यार वास्तव में मैं जंगल में ही तो नहीं आ गई करके ऐसा सोचा मैंने। तो मैं रोने भी लग गई थी गाड़ी की पीछे वाली सीट में बैठ के। मैंने कहा यार कहाँ गया, आज तक तो देखा नहीं था ऐसे जंगल, डर अलग लग रही थी। फिर मेरे को अपने पापा की बात याद आ गई थी। पापा कह रहे थे बेटा तू कैसे रहेगी, तू जंगल है, तू डर जाएगी, वहाँ खाई है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गधेरा है कहने वाले। मेरे को गधेरा वधेरा तो कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को बस ये जंगल दिख रहे थे और अंधेरा दिख रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं घबरा गई थी बहुत। लेकिन जैसे घर के पास पहुंची तो ये छलिया वलिया नाच रहे थे और लोग देखे, तो थोड़ी भीड़ देख के थोड़ा मन थोड़ा हुआ कि हाँ चल भीड़ तो है, लेकिन लाइट गई हुई थी तो अंधेरे में ही सारा काम हुआ था और उस दिन के अगले दिन तक लाइट गई हुई थी, रिसेप्शन वाले दिन भी लाइट ही गायब थी। यहाँ जनरेटर खींच के काम चला रहे थे लोग। लेकिन एक्सपीरियंस बता रही मैं आप लोगों को अपना, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। को कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट डे, जब आपको कैसा लगा कि यार मतलब अभी नई आ रही है और इसको क्या फील होगा, मतलब क्या चल रहा था आपके माइंड में, कुछ चल रहा था? हाँ क्योंकि मेरी जगह पे ये नहीं थे ना, इसलिए इनके माइंड में क्यों चलेगा ना, कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। थोड़ा बहुत तो लगेगा, थोड़ा जोर से बोलो भी, साउंड कैसा लग रहा था है? कैसा लग रहा था का? लग रहा था अंतर है। मैं सोचा था कि वही अंतर तो लगेगा, वही पहाड़ कहाँ, प्लेन्स कहाँ, पहाड़। हाँ आवाज़ कितनी धीमी हो गई हमारे जनाब की। सो ये उस टाइम पर अंधेरा जंगल था, बाबा याद आता है मुझे कभी। लेकिन आज सफ़ेद हो रखा था, तो शांति प्रदान हो रखी थी पिथौरागढ़ शहर में। जब मेरी बारात वापस आई ना, इनकी बारात वापस आई थी। अभी कैसा एक्सपीरियंस है? अभी एक्सपीरियंस अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है। अच्छा खैर पहाड़ों से तो मेरे को 10-15 दिन 20 दिन, उससे ज़्यादा तो मेरे को घबराहट सी हो ही जाती है पहाड़ों को देख के। 15-20 दिन इससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकती। सपनों में पहाड़ मेरे, कल रात भी मेरे सपने में पहाड़ गिरा हुआ ही आया, तो मतलब डर ही लगे रहती है मेरे को।
हाँ मतलब इंजॉय के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा मैं जो है पहाड़ को नहीं वो कर सकती। लोग कहते हैं कि जन्नत है ना बाबा, घबराहट ज़्यादा है जन्नत से ज़्यादा तो हाँ फिर डर लगता है, डर क्योंकि बारात जब गई, फिर उसके बाद हमारे वहाँ उत्तराखंड में शादी के बाद दुर्गंध पटकाने आते हैं मायके की ओर को, तब जाके जब मैं पिथौरागढ़ में, हम लोग पिथौरागढ़ से वो छोटी वाली गाड़ी क्या कहते हैं उसको, है ऑल्टो नहीं यार, वही जीप जैसी होती है जो टाटा सोमो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्स, यहाँ पे मैक्स कहते हैं। तो मैक्स गाड़ी में के लिए हम लोग पिथौरागढ़ से बैठे मतलब, तब जाके मुझे लगा कि हाँ पिथौरागढ़ शहर भी कुछ है मतलब, क्योंकि उस दिन तो मैंने शांत तो देखा हुआ था क्योंकि बर्फ थी तो कोई था नहीं बाहर उस दिन, लेकिन भीड़ भाड़ देखी तो हाँ कुछ है। उस दिन थोड़ा मन थोड़ा ठीक जैसा हुआ मेरा। अब तो ठीक ही, अब क्या है, अब मैं आती कितना हूँ, कभी कभी आने वाली ट्रेन, मतलब मैं तो वो टूरिस्ट की तरह आती हूँ, 15-20 दिन बस हो गया, इतना ही दिन झेल पाती हूँ, इससे ज्यादा तो मेरे को। पिथौरागढ़ घूमे कुछ आज हाँ पिथौरागढ़ है, अब 6 साल तो हो ही गए शादी को, 6 साल बाद मैंने फर्स्ट टाइम आज जो है वो देखा, नैनी सैनी हेली क्या हवाई अड्डा देखा, बाहरी बाहर से देखा, अंदर तो जाने नहीं देंगे वो लोग। और क्या कहते हैं कुछ पर पिछले मतलब से 1-2 दिन पहले मैंने वो देखा, क्या पिथौरागढ़ का जो लुक आता है ना व्यू पॉइंट, वहाँ से वो देखा। अब कुछ टाइम बाद हस्बैंड जी की मतलब है कि हाँ चल अब तेरे को दिखाऊंगा करके, देर आई दुरुस्त आए वाला हिसाब हो रखा है, समझ रहे हो आप? देखूंगी मतलब पिथौरागढ़ देखने में कैसा होता है वो मैं आपको भी बता सकते हो ना, मैं आजकल सिर्फ नाम में ही सुना था पिथौरागढ़ बस, अब आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे कि पिथौरागढ़ आखिर है कैसा। तो गाइज वो रहा हमारा गांव, पता नहीं कहाँ है, मेरे को भी नहीं पता कहाँ है, जूम करके हस्बैंड जी जूम कर लो, फ्रंट में भी ये है, ये जो मैं तब इतना ही फाड़ देती हूँ उसको, तब आप लोगों को दिखेगा, ये है ना स्पेशली ये वाला, हाँ ये। सो ये है हमारा गांव, अब हम पहुँचने वाले हैं, चलो आपको दिखाते हैं, अब सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये जंगलों को देख के डर गई थी मैं उस दिन एक तो मोड़े भी खतरनाक है ना इधर की, झसिया होता है, झस होती है, छोटी छोटी रोड है। मेरे को तो पहले से ही जब हाँ पहले हमारे पास शुरू में गाड़ी कहाँ थी, फिर मैक्स में आते थे ना हम लोग, जब भी आते थे तो मैं पीछे से भगवान का मतलब वो, भगवान अगर मैं ठीक सही सलामत पहुंच गई तो कालूसाई मंदिर में गुड़ चढ़ाऊंगी, ऐसा करूँगी, ऐसे से मतलब मन्नत मांगते हुए मतलब ट्रैवल करती थी। अब नहीं होता उतना डर ना, भगवान का तो ऐसे से है, अब है तो अब इतना ट्रैवल, पहले हमने ट्रैवल नहीं किया था ना पहाड़ों को इतना, लेकिन अब कर दिया तो अब उतना डर नहीं लगती, मतलब अब एक डर और जाना रह गया है कि ये पहाड़ों का जो नीचे आने का डर रहता है मेरे को, वो कब जाएगा पता नहीं, बस इतना ही है। ये देखो जंगल बंगल, यहाँ से एक डर मुझे, यहाँ पहले हम लोग बस में आते थे, पता नहीं इनको भी होता होगा ना, बस में आते टाइम जब सीट में बैठते थे, जैसे ही बस जैसे इधर मोड़ को गई ऐसा लगता था अरे इधर को गिर जाएंगे ना, नहीं लगता था, वो डर तो मुझे भी लगता था। इधर की सीट को टाइट पकड़ा, फिर जैसे ही उधर को मुड़ी फिर उधर की सीट को टाइट पकड़ा, ऐसा लगता था अरे अब गए, बहुत डर लगता था, मतलब मेरे अंदर तो डर पहले से ही है। ऐसी सुनसान रोड में किसको डर नहीं लगेगा यार, हम ठहरे प्लेन्स वाले, माँ बाप ने पहले से ही प्लेन से मेरा खा डरा और आईबी में इतने दूर, लास्ट पहाड़ खत्म होता है पिथौरागढ़ जाके इतनी दूर शादी ब्याई में मतलब, हाँ फिर रानी खेत, अल्मोड़ा और छोटे छोटे गाँव और होते यहाँ तक का एक लॉजिक हो सकता है कि हाँ मैं यहाँ तक जा सकती हूँ।
सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मातोली गांव में और यहीं पे हमारा घर। ये है यहाँ का मातोली गांव और ये रहा हमारा घर इधर पे और यहीं को लगाते हैं हम। हमारे छत के ऊपर हमारी पार्किंग है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।